नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पटना के बेली रोड में सुबह एक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पिकअप वैन और स्कूल बस के बीच में टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और बाकी टीचर्स जो स्कूल बस में थे, वो टीचर्स जो है वो घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये सड़क हादसा और भी भीषण हो सकता था जब इसमें बच्चे सवार होते, लेकिन तब भी 2 लोगों की मौत हुई। तो ये एक सवालिया निशान खड़े करता है यातायात व्यवस्था पर और परिवहन विभाग पर। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज पराशर मौजूद है। साथ ही BTTWA के अध्यक्ष पंकज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। इन पर चर्चा इस मुद्दे पर करते हैं इनसे कि क्या कहेंगे आप लोग। पहले तो धीरज, आपसे मैं शुरुआत करती हूं। जिस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ, ये काफी ज्यादा भीषण भी हो सकता था अगर इसमें बच्चे सवार होते तो, लेकिन ये हादसा है जो है इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम लोग के यहाँ देहाती में कहावत है, ओमावासी धंग गुरु जी पतंग। वही वाली बात है। परिवहन और यातायात की व्यवस्था पटना में कितना जटिल है, ये समझने के लिए परिवहन के बड़े पदाधिकारियों को सुबह 8 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक खुद रोड पे रहना पड़ेगा। जो व्यवस्थाएं चल रही हैं परिवहन की तरफ से, स्कूल बस, जितनी भी स्कूल बस जा रहे हैं, जितने भी स्कूल में लगभग 400 के आसपास बस हैं स्कूल में, लेकिन उसमें आज तक किसी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, हमको नहीं लगता कि DTO ऑफिस के बगल में जो स्कूल है, DM साहब के घर के रेसिडेंस के पास, वहाँ पे भी जाके वो कभी चेक किए होंगे कि उसकी फिटनेस है या नहीं, प्रदूषण है या नहीं। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे बिहार के भविष्य, जो हमारे भारत के भविष्य हैं, वो वहाँ पे बिना फिटनेस वाली गाड़ियों में, मेरे पास वीडियो फुटेज उसका उपलब्ध है, बिना फिटनेस वाली गाड़ियों में, बिना लाइसेंस वाली गाड़ियों में, जो जिस ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, उस गाड़ियों में चढ़ के वो बच्चे घूम रहे हैं सुबह में। मतलब भेड़ बकरियों की तरह उनको उस बस में, जहां बस की कैपेसिटी 40 की है, वहां उसको 100 की संख्या में बच्चों को ठूस दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें आगे चर्चा में करेंगे। हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से ये बेली रोड में घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, अगर बच्चे होते तो ज़्यादा विभत्स हो सकता था और ज़्यादा जान माल की क्षति हो सकती थी। लेकिन तब पर भी क्षति हुई है, 2 की हुई है। बस को देखने से प्रतीत होता है कि बस अपने नियमित रूट पे चली जा रही थी। पिकअप, जबकि लेन डिवाइडर है, या तो लेन को डिवाइडर को पलट कर आया है या रॉन्ग साइड से आया है। लेकिन पटना में जिस प्रकार से ट्रैफिक की व्यवस्था है, पूरे पटना में जहां भी ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के जवान यातायात को सुचारू ढंग से चलाने के लिए तैनात हैं, वो चलाने के लिए यातायात में गंभीर नहीं है। वो ज्यादा इस मुद्दे पर गंभीर है कि किसका हेलमेट नहीं है, कि कौन सीट बेल्ट नहीं लगाया है, कहां से कुछ माल मुद्रा का विमोचन हो सके। और इसी का परिणाम है कि आप चले जाइए पटना में, अगर पीक टाइम में आप 10 बजे चले जाइए तो फिर तो आप गंतव्य पर पहुंच गए। हम तो देखे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने बता सकते हैं कि आप 0 माइल पे चले जाइए जहां पर बस स्टैंड है, बस जैसे कि तैसे लगा है, जाम में लगा हुआ, आप बिना हेलमेट के जाकर देखिए, पकड़ ले। लेकिन जाम छुड़ाने के लिए नहीं आएगा। आप चले जाइए महावीर मंदिर के ऊपर में जो GPO गोलंबर है, वहां पर आप जाकर देख लीजिए। आप जहां भी गोलंबर पे देख लीजिए, पुलिस एकदम ट्रैफिक पुलिस माने बको ध्यान, मैंने बगुले की तरह दृष्टि बनाए रखता है कि भाई सीट बेल्ट कौन नहीं पहने। पंकज जी, इसको इस भाषा में परिभाषित अगर करें कि जैसे गिद्ध आकाश में मंडराते हुए अपने शिकारी पे, अपने शिकार पे वहां से नजर जमाए हुए रहता है कि शिकार आएगा, और उतना दूर से बाज वाला जो चंगुल होता है, गिद्ध वाला जो चंगुल होता है, उसको कैसे दबोचना है, इसका हजारों उदाहरण आपको आए दिन पटना में मिल जाएगा, सुबह से शाम तक। अगर आप बिहार, मतलब पटना से बाहर के निवासी हैं, तो भैया आपके गाड़ी का अगर रजिस्ट्रेशन पटना से बाहर का हुआ, समझ लीजिए अब हो ना, तो फिर 2-4 हजार लाइए कहीं पटना, हम कितने का हो। सबसे बड़ी बात है कि गिद्ध भी जो होता है वो ऊपर से जब मरा रहा होता है तो ईमानदारी पूर्वक वो भोजन की खोज में निकलता है। लेकिन पटना का जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगा है किस लिए? यातायात को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। लेकिन आप चले जाइए ये मीठापुर ओवरब्रिज के नीचे,
अगर पटना के बाहर की गाड़ी आया सब के सब टूट पड़ेगा। जाम लगा हुआ तो लगा बेटा, कोई बात नहीं। देशवा न्यूज ये दावा करता है पटना से बाहर के जितने भी हमारे दर्शक होंगे, आप पटना आइए और बिना चालान के कट के चले जाइए तो हनुमान जी को 500 का लड्डू चढ़ा दीजिएगा। इस बात की इस बात का मैं और देशवा न्यूज दावा करता है। क्या कहना है पंकज जी? स्थिति तो यही है जी। देखिए क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस के जवान होते हैं कई बार सीट बेल्ट चेक करते हैं, कई बार हेलमेट चेक करते हैं और किसका पोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है ये सब चेक करते हैं। और क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं उनकी फुर्ती इन सब चीजों में ही ज्यादा है? जिस तरीके से सुबह में हमने देखा कि किस तरीके की घटना हुई, एक्सीडेंट हुए, अगर उसमें छोटे बच्चे सवार होते तो घटना बड़ी भी हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब पटना जो कि राजधानी है बिहार की, वहां पर ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं जो 38 जिले हैं बिहार के, उनमें जो दूर दराज के गांव के इलाके हैं वहां पर क्या होता होगा, जो अगर कहा जाए तो बहुत दूर का एरिया है, वहां पर क्या हाल होता होगा। मैं इसको इस तरीके से परिभाषित करता हूं, जहां से वो पिकअप चढ़ा और जहां से ये स्कूल बस चढ़ा, दोनों का लेन अलग अलग। एक हो गया उधर सगुना मोड़ तरफ से चढ़ा, वो पिकअप लगभग 3 किलोमीटर के आसपास ऊपर चढ़ के आया। एकदम पंकज जी एकदम सही है। अगर हम गलत कर रहे हैं नहीं, एकदम सही है। वो 3 किलोमीटर पिकअप चलने के बाद स्कूल बस तो चढ़ा ही था। अगर उसमें बच्चे होते तो शायद ऐसी दुर्घटना होती, ऐसा अनहोनी होता जिसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ा भयावह लगता है। जी हाँ पंकज जी, कुछ आप इस पे अपना मतलब जिस तरीके की अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सबसे जरूरी है कि जो भी पूरे पटना में स्कूलों की भरमार है और एक परिपाटी चल चुका है कि कोई बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े, प्राइवेट स्कूल में जरूर पढ़े, वहाँ विद्या जो है कहानी से घोल के पिया जाता है। सही बात। और बच्चा जो है वो स्कूल में जाने के लिए बस का यूज करता है, इसको प्रेस्टीज सिंबल भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के पास बढ़िया ड्राइवर है या नहीं है कोई जांच नहीं करता है। इसका जांच कौन करेगा पंकज जी? इसका जांच आप भी बिहार के प्रभारी हैं, सिर्फ ट्रक वालों के प्रभारी आप नहीं हैं, आप बिहार के प्रभारी हैं, तो जवाबदेही आपकी भी बनती है, जवाबदेही परिवहन विभाग की भी बनती है, जवाबदेही ट्रैफिक एसपी और डीएसपी पे भी बनती है। उनको तो फुर्सत ही नहीं है गांधी सेतु देखने से। परिवहन विभाग, पूरे बिहार की परिवहन विभाग का रहा हूँ, जितना जिला है अभी पंकज जी मैं फिर से आपको रोकूंगा, मैं राजधानी से व्यवस्थाएं शुरू होती हैं और राजधानी पे आके ही खत्म होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर समाधान के लिए निकले हैं तो समाधान पूरे जिला का करते हुए फिर सर पटना ही आएंगे ना। वो पटना से बाहर तो वो जाएंगे नहीं, वो दिन निकले तो रात आएंगे, रात निकले तो दिन आएंगे, लेकिन आएंगे तो मुख्यमंत्री आवास ही पटना में ही उनका आवास है। माननीय मुख्यमंत्री जब निकलते हैं तो 15-17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, हमको नहीं लगता है कि उनको पता भी होगा कि पटना में जाम लगता है, क्योंकि उनके आने से पहले। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल, जिस तरीके से सुबह के समय में अभी ठंड का वक्त है और ठंड के वक्त में स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल बस निकलती है, तो उस चीज के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कुछ अलग से उन लोगों के लिए अलग एक व्यवस्था करनी चाहिए या फिर नहीं? सबसे बड़ी बात होती है कि स्कूल के जितने भी बस चालक हैं या बस है, बस चालक भी बच्चों को ले करके या कहा जाए खाली भी इतने वो स्पीड में चलते हैं, उनकी भी गलती होती है। बच्चों के साथ जान के साथ खिलवाड़ करने में स्कूल के बस संचालक या बस के जो ड्राइवर हैं, खलासी हैं, वो कम दोषी नहीं है, वो भी दोषी हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेली रोड में हुआ है, ये तो सरासर दिखा रहा है कि 3 किलोमीटर पिकअप जो है वो रॉन्ग साइड से आ रही थी और तब जाके कोलाइड की है, सामना सामनी की है। मैं 3 किलोमीटर इसलिए जोड़ रहा हूँ ना, गोला रोड के बाद एक फ्लाईओवर आ गया जिसको पाटली पथ बोला जाता है। वहां से उतरने के बाद आखिर क्रॉस कहाँ, कहीं यू टर्न तो है नहीं, या तो नीचे से आके वो ऊपर चढ़ गया, या जहां से वो बकरा मंडी है, बकरा वाला मंडी, वहां से आके वो ऊपर चढ़ गया, या वो कंटिन्यू सगुना मोड़ तरफ से, गोला रोड तरफ से कंटिन्यू वैसे ही आ रहा था जैसे वो आ रहा था। जहां से आए गोला रोड से तो उतना दूर से नहीं आएगा, कोई भी समझदारी दिखाएगा वो यहीं पे आसपास हुआ। सबसे बड़ी बात है कि बिहार पटना में कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है बहुत खराब है। आप और हमारी देशवा न्यूज की टीम जब चौसा रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे, उसकी भुक्तभोगी है। हम लोग 7 बजे सुबह में निकले यहाँ से और 11 बज गया पटना छोड़ने में हम लोगों को। देखिए, आए दिन ट्रैफिक की समस्या होती ही रहती है, जाम लगा ही रहता, तो फिर ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि
ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं जिनको वहां पर तैनात किया जाता है कि जाम की समस्या को सुलझाने के लिए, उनका क्या रोल होता है, ये आप लोग बताइए। हाँ, सबसे बड़ी बताता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस का मुख्य रोल सिखाया जाता है कि आप सुचारू ढंग से पटना में ट्रैफिक का संचालन किया जाए। लेकिन ये स्मार्टफोन हर ट्रैफिक पुलिस के पास है, उसका उपयोग ये लोग मुद्रा विमोचन करने में लगाता है। लोग वो सबसे पहले जैसे ही गाड़ी रोकेगा एकदम टूट पड़ेगा, कोई देखा बिना हेलमेट के पट दे, उसका देखेगा पोल्यूशन कहाँ फैले, इंश्योरेंस कहाँ फैले। मतलब कहा जाए कि उसको ये नहीं कि सुचारू ढंग से जाम भी अगर लग रहा है, मान लीजिए हेलमेट नहीं पहने हुए, साइड कर रखे, निकालो पहले, आगे निकालो, पहले ट्रैफिक करे। नहीं, ट्रैफिक जाम हो तो हो, छूटे नहीं। और कितना कटता है, यहां तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक एक चौकी का, एक एक पुलिस के नाके का, ट्रैफिक पुलिस की उच्च स्तर के अधिकारियों के यहाँ रेट चार्ट टंगा है। बहुत गंभीर विषय, बहुत गंभीर आप बात उठा रहे हैं। एकदम रेट चार्ट टंगा है, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस जो है वो पटना के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार नहीं पा रहा है। कहीं भी चले जाइए, पीक टाइम में चले जाइए, आप कह रहे हैं, हम बाईपास में आपको बताता हूँ, जगनपुरा के पास में बहुत सारे स्कूलों का हब है, नित्य दिन जाम। वहां मैं देखता हूँ बस ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना मुद्रा विमोचन में लगा हुआ है, जाम है तो जाम है, और उसके एएसआई बगल में बैठे हुए हैं। मैं अपने देशवासी के दर्शकों को बता दूं कि पहला नंबर आप ये अपना अधिकार जानिए कि ट्रैफिक पुलिस का कोई भी जवान बिना एसआई की मौजूदगी के बगैर वो आपका चालान नहीं काट सकता, वो हैंड डिवाइस मशीन अपने हाथों में नहीं रख सकता है। ये जानकारी मैं अपने देशवासी के दर्शकों को दे दूं। दूसरा बात ये, ट्रैफिक पुलिस का कोई भी जवान आपसे बिना एसआई के सहमति के, वो साथ में रहेंगे तो आपसे वो पेपर मांग सकते हैं। उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो आप मोबाइल में चेक कर सकें आपके पास पेपर है नहीं। ट्रैफिक पुलिस को इसलिए दिया गया है, ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू ढंग से वो चलाए, न कि इसलिए दिया गया है कोई जगह जगह खड़ा होकर किसी का मोटरसाइकिल का चाबी खींच दें, किसी को लप्पर मार दें, किसी को लात मार दें, कोई बाहर की गाड़ियां दिखे तो उसको सॉफ्ट टारगेट कर लें। इस तरीके से बहुत सारी बातें ट्रैफिक पुलिस के बारे में आती है। मैं एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों हजार करोड़ लगता है कि पटना की ट्रैफिक सिस्टम की लाइटें सुधारने में खर्च हो गई होंगी, लेकिन वो लाइट आज भी पैरालिसिस, विकलांग, जिस जो भी परिभाषा आप दे सकते हैं, हमारे दर्शक जो परिभाषा दे सकते हैं, पटना के हर चौक चौराहे पर और बिजी जितना भी इलाका है वहां पर, मैंने खुद वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की है। अच्छा जी, अब तो स्थिति ये हो गई ना, एक एक जगह पे ना 9 लाइट लगा हुआ है। जो 10 साल पहले लगा था वो भी वही वैसे ही लगा हुआ है, जो 5 साल पहले लगा वो भी वैसा ही लगा हुआ है, और जो कल परसों लगा है नया वाला खंभा गाड़ के, वो भी नहीं है लगल से। तो कौन खंभा हम केना जेबो, लाल वाला की फीस है, हरियर वाला की फीस है, देशवासी दर्शक तय कर। बिल्कुल, ये बड़ी ही, देखिए धीरज, आपने अच्छी बात लोगों को बताई। कई बार क्या होता है, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल रहेगा, एक एक कर आप लोग अपनी बात कहेंगे। कई बार क्या होता है, लोगों को जानकारी का अभाव होता है, लोग डर जाते हैं, लोगों के पास समय कम होता है, उन्हें कहीं जाना होता है, ऐसे में कोई भी ट्रैफिक पुलिस का जवान उन्हें पकड़ लेता है तो वो लोग कुछ भी उनके हाथ में थमाकर, पहले तो लोगों की भी गलती है और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी जो है उन्हें डराते हैं। ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? धीरज, पहले आप बताएं। दक्षा जी, सबसे बड़ी बात है ना कि वो लोग डर नहीं जाते हैं, वो लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनको इतना पता ही नहीं है। वो तो देखते हैं कि सफेद वर्दी, तो समझते हैं कि तोप से उड़ा देगा कि गोला से उड़ा देगा, पता नहीं। आए दिन तो खास करके मैं तो कल परसों भी बोरिंग रोड चौराहा पे एक जमुई नंबर की गाड़ी थी, उसका कोई अपराध नहीं था, बस नंबर देख के एक महिला सिपाही थी जो उसको रोक के साइड कर दी। और जब मैंने बोला कि मैडम देख लीजिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए क्योंकि ये व्यवस्था नहीं चल सकती, इसी तो सीट बेल्ट दोनों लगाए हुए हैं। वो सिर्फ इतना ही उसका अपराध था कि वो रास्ता पूछ रहा था कि किधर से जाना है। अगर आप रास्ता पूछ रहे हैं तो आप 2000, 4000, 10,000 का फाइन दे दीजिए। नहीं तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक पुलिस को ये बता देना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को बोरिंग रोड का वो चौराहा नजर नहीं आता जहां पे 24 घंटे जाम लगा हुआ रहता है, वहां पे 3 ट्रैफिक एएन कॉलेज से लेके और बोरिंग रोड पे बिल्कुल 3 चौकियां बनी हुई है, 2 प्रभारी वहां पे एसआई लेवल के, लेकिन उनसे वो नहीं समझ रहा है। उनसे समझ क्या रहा है पंकज जी, उनसे यही समझ रहा है दूरबीन लेना है, कैसे फोटो खींच देना है, कैसे बस जाके एकांत में बात करना, उनको यही नजर आता है। पूरा जैसे आप देख रहे हैं कि हेलमेट चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ, डक बंगला चौराहा से लेकर के आप 0 माइल तक लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको महावीर मंदिर के पास में ऊपर में जवाहर ब्लॉक के पास में, तो वहाँ पर है पुलिस चौकी, वहाँ का नज़ारा देख लीजिए। जाम लगे तो लगे, हेलमेट
किसी के पास नहीं है उसका फाइन होना चाहिए। अब मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ, जब हेलमेट नहीं है उसका अगर 1000 फाइन है, शायद 1000 है, तो हम समझते हैं कि उसको बार बार अगर आप फाइन कर रहे हैं 1000 रुपया, उसको वहीं पर 1000 रुपया का हेलमेट दिया जाए, 4-5 बार उसको लगेगा, वो हेलमेट पहनना शुरू कर ले। क्या एक हेलमेट पहनने का है कि जीवन को सुरक्षित करना, तो फाइन करने से जीवन सुरक्षित हो जाएगा? या उसको हेलमेट खरीद के दिए। उसके बाद आप चलिए, जैसे ही नीचे उतरते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ आप जो घूमते हैं वहां पर है, उसके बाद आप चलिए पुल के नीचे है, उसके बाद आप चल जाइए तो फिर आपको अगर इधर जाना है अनिशाबाद तो सरिस्ताबाद में है, इधर चल जाना है तो आपको जगनपुरा में है, 0 माइल में है। तो सारे जगह इतना जगह रहने के बाद भी पूरा बाईपास जाम, तो काहे लगी है तमाम? जब पूरा बाईपास जाम तो काहे इतना खड़ा है तमाम, खाली सर्वे लेने के लिए? और हम तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसका तो कोई घूस का तो चीट रसीद पुर्जा होता नहीं है। सारे पुलिस जहां जहां पर है उसका एक सर्वे है, इंटरनल सर्वे किया हुआ है कि कहां पर कितना पैसा आता है। और जहां तक परिवहन विभाग की बात है तो खैर पूरे बिहार का परिवहन व्यवसाय, परिवहन विभाग हर जिले का दलालों के हाथ में, ये चाहिए दलाल वही कर रही हैं। आज चर्चा सिर्फ पटना पे मैं इसलिए आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि आज जो घटना हुई, आज जो अगर उसमें बच्चे होते तो उनकी मौत की जवाबदेही, या जो 2 व्यक्ति मरे हैं उनकी मौत की जवाबदेही किनकी बनती है? अगर वो उनको 5 लाख देने से, अगर उनको 5 लाख मुआवजा देने से उनके अगर पति, बच्चे, बाप, बेटा, जो व्यक्ति वहां मरे वो वापस आ सकते हैं, तो क्या नेता, अधिकारी, पदाधिकारी के साथ ये दुर्घटना हो जाए तो उनको 5 लाख देके छोड़ देना चाहिए? मैं ये सवाल देशवा न्यूज के दर्शकों पे छोड़ता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप दोनों ने ही बहुत ही बड़े सवाल उठाए हैं, और जितने भी सवाल उठाए हैं वो जायज है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है सुबह के वक्त में, अगर बच्चे होते तो ये एक बड़ा हादसा पटना में हो सकता था। राजधानी पटना की ये घटना थी और कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े कर ही रहा है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान आखिर करते क्या है। बड़ा सवाल उठता है, परिवहन विभाग पर भी उठता है, और बड़ा सवाल यातायात के जवानों पर भी उठता है। और ये घटना बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन इस पर रोकथाम की जरूरत है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जिस तरीके से राजधानी पटना में एक बड़ा सड़क दुर्घटना होने से बच गया, बड़ा भीषण हादसा भी हो सकता था। जिस तरीके से पिकअप वैन और एक स्कूल बस के बीच में टक्कर हुई, लेकिन इसमें सिर्फ टीचर्स ही थे, टीचर्स घायल हुए, लेकिन एक बड़ा हादसा इसका रूप ले सकता था अगर इसमें बच्चे होते। तो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है परिवहन विभाग के ऊपर, और साथ ही जो यातायात के जवान तैनात होते हैं उनके ऊपर भी। हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे पंकज जी, जो कि BTTWA के अध्यक्ष है, साथ ही हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज पराशर, उनसे हमने चर्चा की और दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर, और मुद्दों की बात में कल फिर एक मुद्दा लेकर आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगियों के साथ। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।